वेलकम टू मेड छाइवर। मैं सेल्फ असलम मंसूरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। क्या पढ़ूंगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। और ऐसा पढ़ूंगा जो आप कभी भूल ना पाओगे। और कब तक? जब तक एग्जाम नहीं हो। और उससे आगे एक बार और रिवीजन कर लिया तो वापस पूरा का पूरा समझ में। स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे। अपन फर्स्ट में पढ़ेंगे जीआई का इंट्रोडक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे अपन जीआई के ऑर्गन कौन कौन से हैं, जीआई में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। थर्ड अपन पढ़ेंगे जीआई की लेंथ। और फोर्थ वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन। चलो अपन स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम फुल फोकस के साथ, ओनली फॉर इधर फोकस। और ऐसा पढ़ूंगा जो आपके डायरेक्ट बिना लिखे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट माइंड में फिट। चलो स्टार्ट करें। अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, या दूसरा नाम इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों इसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें एक वर्ड आता है एलिमेंट। क्या वर्ड आता है? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब अपन भी समझते हैं क्या होता है? न्यूट्रिएंट। इसलिए इसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। चलो अपन आगे बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड यूज एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो फूड को सिंपल केमिकल सब्सटेंस में तोड़ती है और वही सब्सटेंस आगे जाके ऑब्जर्व होते हैं। ऑब्जर्व होने के बाद बॉडी इनको किस रूप में यूज में लेती है? न्यूट्रिएंट्स के रूप में। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन? डेफिनेशन की। बच्चों मैं वापस आपको बता देता हूं। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो फूड क्या करती है? फूड को सिंपल केमिकल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करने के बाद उनका ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्व होने के बाद वही सिंपल केमिकल सब्सटेंस इनको बॉडी न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज में लिए जाते हैं। अगर अपन आगे बात करते हैं अपन ऑर्गन ऑफ जीआई। ऑर्गन ऑफ जीआई का मतलब होता है जीआई में कौन कौन से ऑर्गन यूज में लिए जाते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राइमरी ऑर्गन और एक होता है एसेसरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो जीआई सिस्टम को डायरेक्ट यूज में लिए जाते हैं। कौन से ऑर्गन होते हैं? जो जीआई सिस्टम के प्रोसेस में डायरेक्ट यूज में लिए जाते हैं। और एसेसरी ऑर्गन, ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो प्राइमरी ऑर्गन को हेल्प करने का काम करते हैं। ओके बच्चों, तो अपन बात करते हैं अब प्राइमरी ऑर्गन की। प्राइमरी ऑर्गन कहां से शुरू होते हैं, कहां पे खत्म होते हैं, मैं आपको बताता हूं। प्राइमरी ऑर्गन माउथ से शुरू होके एनस तक खत्म होते हैं। कहां से स्टार्टिंग होती है इनकी? माउथ टू एनस। चलो अपन बात करते हैं प्राइमरी ऑर्गन की। माउथ, फर्स्ट वन माउथ, सेकंड फेरिंग्स, तीसरा एसोफेगस, चौथा स्टमक, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन और छठा लार्ज इंटेस्टाइन। तो प्राइमरी ऑर्गन कितने होते हैं? 6 प्राइमरी ऑर्गन होते हैं। अब अपन बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो प्राइमरी ऑर्गन को हेल्प करते हैं। ठीक है। तो पहला क्या हो गया? टीथ, दूसरा हो गया टंग, तीसरा सलाइवरी ग्लैंड, चौथा लीवर, पांचवा गोल्ड ब्लैडर और छठा पेनक्रियाज। तो आपको यह समझ में आया होगा कि जीआई के ऑर्गन्स को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया प्राइमरी ऑर्गन, एक हो गया सेकेंडरी ऑर्गन, सॉरी एक हो गया एसेसरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन क्या कौन कौन से होते हैं? 6 प्रकार के प्राइमरी ऑर्गन होते हैं। माउथ, आगे फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और अपन आगे बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं, कैसे काम में लिए जाते हैं? जैसे खाना मुंह में गया तो टीथ क्या करेगा? उनको चबाने का काम करेगा, च्यूइंग करने का काम करेगा। तो वो क्या होंगे? बड़ी जो चीज होगी वो छोटी छोटी चीजों में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद टंग यहां तक जाएगा। ठीक है। तो टंग में क्या होगा? जैसे अपन खाना मुंह में लेंगे, ये देखो खाना मुंह में लिया, टंग इस तरीके से, टंग ऐसी होगी जो इस तरीके से ऊपर होगी। जो भी फूड सब्सटेंस होगा वो इसके ग्रेविटी के जरिए नीचे चला जाएगा और डायरेक्ट ही फेरिंग से होते हुए इसोफेगस में सोलो हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं पर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करने का काम करते हैं? फूड को क्या करने का काम करते हैं? चिकना करने का काम करते हैं, जो डायरेक्ट स्वेलो करने में उसको हेल्प करने और आसानी से स्वेलो हो जाए। फिर आगे जाएगा फूड
किसमें गया, इसोफेगस में जाते हुए डुबुक स्टोमक में आएगा। स्टोमक में आने के बाद ये क्या करेगा, स्टोमक में आने के बाद आगे जाते 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 ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हुए फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाते जाते रेक्टम से होते बाहर। लेकिन इसके बीच में जब खाना यहां जाता है तो ऑब्जर्व होने की जरूरत पड़ती है, खाने को ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस समय क्या करते हैं, लीवर हो गया, गोल्ड ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये क्या करते हैं, जो इनके अंदर जो जूसेस सीक्रेट होते हैं ये कहां छोड़ते हैं, इनको स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई पूरी जीआई ऑफ ऑर्गन की। तो आगे अपन बात करते हैं जीआई के लेंथ की। क्या होती है जीआई की लेंथ, कितनी होती है बताता हूं। एक तो जीआई की लेंथ होती है एलआई में 8 से 9 मीटर होती है, और फीट में पूछे तो 29 से 30 फीट होती है। ठीक है, कितनी बड़ी होती है, अगर मीटर में कोई आपसे पूछे तो कितनी होती है, 8 से 9 मीटर, और फीट में कोई पूछे तो कितनी होती है, 29 से 30 फीट। अब अपन बात करते हैं डेड बॉडी। डेड बॉडी को क्या बोलते हैं, सेकंड नेम इसका डेड बॉडी को अपन बोलते हैं कैडेवर। क्या बोलते हैं, कैडेवर। तो कैडेवर में इसकी लेंथ कितनी होती है, 9 से 10 मीटर। कोई मीटर में पूछे तो 9 से 10 मीटर, और किसमें, और अगर फीट में पूछे तो कितनी होती है, 33 फीट होती है। समझ में आया, जीआई की लेंथ की बात कर ली। तो जीआई की लेंथ के बारे में आपको वापस बता देता हूं। एलआई में पूछे, अगर मीटर में पूछे तो 8 से 9 मीटर होती है, और कोई फीट में पूछे तो 29 से 30 फीट होती है। और अपन बात करते हैं डेथ बॉडी में। डेथ बॉडी में कितनी होती है, 9 से 10 मीटर। ठीक है, और कोई फीट में पूछे तो 33 फीट होती है। तो अब अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ जीआईटी की। फंक्शन कितने होते हैं जीआईटी में, 7 फंक्शन होते हैं। ठीक है, और अदर फंक्शन होते हैं जो इनको फंक्शन में नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट फंक्शन की अपन बात करते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, जो प्लेट में जो खाना पड़ा होता है उसको मुंह में रखना, उसको क्या बोला जाता है इंजेक्शन। पुटिंग फूड स्टफ इनटू माउथ। सेकंड फंक्शन की बात करते हैं च्यूइंग। जैसे खाना अंदर चला गया उसके बाद चबाने का काम होता है, तो चबाने को क्या बोलते हैं, च्यूइंग। च्यूइंग या मेस्टिकेशन। अब इसको च्यूइंग ना बोल के बच्चों अपन मेस्टिकेशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में तोड़ने का काम होता है। ठीक है, थर्ड वन अपन बात करते हैं स्वेलोविंग। स्वेलोविंग या डेगुलिटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फूड की माउथ टू स्टमक में जाने की प्रोसेस। क्या होती है, फूड की माउथ से स्टमक में जाने की एक जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, स्वेलोविंग या डेगुलिटेशन बोलते हैं। फोर्थ वन इज डाइजेशन, जो मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको। फिफ्थ वन इज ऑब्जर्प्शन, और सिक्स वन इज कॉम्पैक्शन यानी स्टूल बनना, और सातवां है डेफिकेशन, ये कैसे स्टूल बॉडी से बाहर निकलता है रेक्टम से होके। ठीक है, अदर में अपन बात करते हैं सिक्रेशन, जो पेनक्रियाज वगैरह जो भी बॉडी के पार्ट से जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, सिक्रेशन वो आगे कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन। मिक्सिंग होना, प्रोपल्जन यानी खाने को कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे क्या मूवमेंट होते हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। वॉस एक्सक्रेशन। ठीक, अब अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ जीआईटी की। जीआईटी के फंक्शन की फर्स्ट पार्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, खाने को प्लेट से लेके मुंह में रखना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन। सेकंड अपन बात करते हैं च्यूइंग या मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन क्या होती है, फर्स्ट मैकेनिकल फंक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, फिजिकल डाइजेशन। इसको फिजिकल डाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे अपन खाने को मुंह में रखेंगे तो बड़े पीसेस में होगा, तो खाना उसको चबाने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मसल्स ऑफ, आगे बढ़ते हैं अपन, मसल्स ऑफ च्यूइंग। कौन सी मसल होती है जो च्यूइंग में हेल्प करती है, तो कौन सी मसल होती है, मेसेटर मसल। मेसेटर मसल ऐसी मसल है जो सब बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। ठीक है, अपन बात करते हैं कई रील्स वगैरह में अपन ने देखा होगा कि एक कोई इंसान ट्रैक्टर को खींच रहा है दांतों से। वो ट्रैक्टर को खींचना दांतों का काम नहीं है, वो किसका काम है, मेसेटर मसल का। मेसेटर मसल बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। मेसेटर मसल को कंट्रोल या ऑर्डर देने का काम कौन करता है, मैंडिबल नर्व। और मैंडिबल नर्व क्या होती है, ट्राइजेमिनियल नर्व की एक ब्रांच होती है। तो मेसेटर मसल को ऑर्डर या कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मैंडिबल नर्व। अगर आप आगे अपन बात करते हैं द बोन इन्वॉल्व इन च्यूइंग। ठीक है, कौन सी बोन होती है, मैंडिबल। कौन सी बोन होती है, मैंडिबल,
जो कहाँ होती है, लोअर जो, कौन सी होती है, ये वाली, ये स्कल की मूवेबल बोन होती है। एक ही ऐसी बोन होती है जो स्कल में मूवेबल बोन होती है। अपन बात करते हैं स्वेलोइंग की। स्वेलोइंग की 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है? एक तो ओरल स्टेज, एक फेरिंजियल स्टेज और तीसरा होते है इसोफेजियल स्टेज। ओरल स्टेज कौन सी होती है? जैसे अपन ने खाना मुंह में लिया, च्यूइंग करा, उसके बाद वो खाना यहां तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद खाना स्वेलो होते हुए कहां जाएगा? फेरिंजियल में, ठीक है। कहां जाएगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस, इसोफेगस से जो होते हुए स्टमक में। ओरल स्टेज जो होती है वो एंट्री स्टेज होती है, क्योंकि मुंह में जो खाना होता है उसको अपन बाहर भी निकाल सक रहे हैं। जैसे ही खाना, ठीक है, फेरिंग्स में गया तो अपन उस खाने को वापस बाहर थोड़ी निकाल सक रहे, इसलिए उसको कौन सी स्टेज बोलते हैं? इनवॉलेंट्री स्टेज बोलते हैं। थर्ड वन इज इसोफेजियल स्टेज। इसोफेगस में खाना जाने के बाद अपन बाहर थोड़ी निकाल सक रहे उसको भी, इसीलिए इसको भी बोलते हैं इनवॉलेंट्री स्टेज। अपन बात करते हैं सिक्रेशन की। मैं आपको सीक्वेंस में ना पढ़ाकर डायरेक्ट रेंडमली पढ़ा रहा हूं। अपन बात करते हैं सिक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ डाइजेशन। कौन कौन से जूस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं? तो 6 प्रकार के डाइजेशन जूस होते हैं। एक तो सलाइवा, दूसरा है गैस्ट्रिक जूस, तीसरा ये, चौथा पेनक्रियाटिक जूस, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस और छठा लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। जैसे ही खाना माउथ में आएगा, माउथ में सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो किसका सिक्रेशन करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती है। आगे फूड आगे आएगा, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा। जैसे स्टमक में आया तो स्टमक क्या करता है? स्टमक में छोटी छोटी लेयर पे छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती है। ये ग्लैंड्स किसका प्रोडक्शन का काम करती है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन का काम करती है, जो स्टमक में डालता है, ठीक है। अगर आगे जाके खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया तो लीवर क्या करेगा? बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा और पेनक्रियास क्या करेगा? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करेगा। और अपना खुद का स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? अपना खुद का स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करेगा। इसके बाद जैसे ही ऑब्जर्वेशन होने के बाद खाना और डाइजेशन होने के बाद खाना आगे आएगा, आगे आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करेगा? अपना खुद का लार्ज इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। वापस मैं आपको बता देता हूं, सलाइवा क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड जो होती है क्या किसका प्रोडक्शन करती है? सलाइवा की, और सलाइवा का सिक्रेशन करने का काम करती है। आगे जैसे ही खाना स्टमक में आएगा, स्टमक में आने के बाद क्या करता है? स्टमक क्या करता है? अपना गैस्ट्रिक जूस स्टमक में डालता है। उसके बाद जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही एक तो लीवर अपना बाइल जूस सिक्रेट करेगा और पेनक्रियास क्या करेगा? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन खुद अपना जूस सिक्रेट करेगा। जैसे ही खाना आगे आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन भी अपना जूस सिक्रेट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। अपन बात करते हैं एंजाइम के बारे में। क्या होते हैं एंजाइम? एंजाइम अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो फूड को सिंपल केमिकल सब्सटेंस में तोड़ती है। तो फूड को सिंपल केमिकल सब्सटेंस में तोड़ने का काम कौन करता है? एंजाइम करते हैं, ठीक है। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? कार्बो, प्रोटीन और लिपिड। जैसे अपन फूड बॉडी के अंदर आएगा तो वो 3 फॉर्म में आता है। किस किस में? कार्बो, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अपन कार्बो को। कार्बो को तोड़ने का काम, सिंपल केमिकल सब्सटेंस में तोड़ने का काम कौन करता है? कौन सा एंजाइम करता है? तो एमाइलेज करता है। प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है? प्रोटीएज करता है। और लिपिड को तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेज। ये क्या है? एंजाइम पे नाम है। जैसे ये एंजाइम फूड बॉडी के अंदर एंट्री हुआ तो ये एंजाइम कार्बो पर एमाइलेज हमला करेगा, प्रोटीन पर प्रोटीएज हमला करेगा और लिपिड पर लाइपेज हमला करेगा। जैसे ही कार्बो पर एमाइलेज ने हमला किया तो कार्बो किस फॉर्म में टूट जाएगा? सिंपल केमिकल सब्सटेंस में मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा। और प्रोटीन किस केमिकल सब्सटेंस में? सिंपल केमिकल सब्सटेंस में टूट जाएगा तो एमिनो एसिड में टूट जाएगा। और लिपिड किस फॉर्म में टूटेगा? तो फैटी एसिड में टूट जाएगा। अब अपन बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो फिजिकल डाइजेशन, जिसको च्यूइंग नाम से भी जाना जाता है, जो अपन ने पहले पढ़ा है, और उसको फर्स्ट मैकेनिकल फंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होता है कि जैसे ही फूड एंट्री हुआ, ठीक है, किस रूप में एंट्री होगा? कार्बो, प्रोटीन और लिपिड के रूप में एंट्री होगा। तो उसको एंट्री होते क्या करेंगे? जो एंजाइम होंगे इनके ऊपर हमला करेंगे। तो कार्बो को किस रूप में करेंगे? मोनोसेकेराइड के फॉर्म में तोड़ देंगे।
प्रोटीन को अमीनो एसिड के फॉर्म में तोड़ देंगे और लिपिड को फैटी एसिड के रूप में तोड़ देंगे। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें केमिकल चेंजेस हुए हैं। कार्बो को मोनोसेकेराइड में तोड़ना केमिकल चेंजेस, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना केमिकल चेंजेस और लिपिड को फैटी एसिड में तोड़ना केमिकल चेंजेस। बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट फ्रॉम जीआईटी lumen into epithelial cell and from there into blood vessel and lymph vessel। तो अपन बात करते हैं लूमन किसको बोलते हैं। लूमन बॉडी में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है उस खाली जगह को लूमन बोलते हैं, और स्टमक को या अदर जगह वाली, जैसे स्टमक वाली स्पेस हो गया जिसको कैविटी बोलते हैं, ये इस तरीके से। तो अपन बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जीआई लूमन में फूड 3 फॉर्म में होता है, कार्बो, प्रोटीन और लिपिड। अब इसका ऑब्जर्वेशन के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ब्लड वेजल में जाना पड़ेगा, और ये अभी तो कॉम्प्लेक्स अवस्था में है। कौन सी अवस्था में, कॉम्प्लेक्स अवस्था में। तो ये इनका ब्लड वेजल में जाना तो मुमकिन ही नहीं है। क्या नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, डाइजेशन करना पड़ेगा इनका। किसमें, केमिकल डाइजेशन करना पड़ेगा। केमिकल डाइजेशन जैसे हुआ तो कार्बो किसमें टूट जाएगा, मोनोसेकेराइड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में और लिपिड फैटी एसिड में। जैसे ये तीनों फॉर्म में केमिकल सिंपल केमिकल सब्सटेंस में टूट जाएंगे तो ये क्या कर देंगे एपिथेलियल लाइनिंग को पार करते हुए या ब्लड वेजल में चले जाएंगे। ब्लड वेजल जो भी बॉडी को यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तो ऑब्जर्व कर लेंगे, और जो भी फालतू चीजें होगी जो यूजफुल नहीं होगी बॉडी के लिए वो क्या करेगी, ब्लड वेजल वापस लूमन में डाल देगी। जो काम की चीजें होगी जो तो ब्लड वेजल रख लेगी, जो काम अनयूजेबल चीजें होगी वो ब्लड वेजल वापस जीआई लूमन में डाल देगी। जीआई लूमन में डाल देगी तो वह आगे की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर बढ़ती हुई वह रेक्टम के जरिए से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ये आपने बताया कैसे क्या डाइजेशन होता है, और मैंने बताया कैसे ऑब्जर्वेशन होता है। तो मेरे छोटे भैयों बड़े भैयों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप आपके हिसाब से जो आपको करना हो कर देना। अगर कुछ ना करो तो एक कमेंट मेरे लिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट करना, और अगर बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, मेरी जो मिस्टेक है वो कमेंट में लिख लेना, जो मैं आगे सुधार लूंगा। ठीक है भैया, लेकिन आपको मैं इसी तरीके से पढ़ूंगा और इससे भी अच्छा पढ़ाने की ट्राई करूंगा। बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, मेरे को आपका प्यार चाहिए। लव यू ब्रदर्स।